नमस्ते। आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो सदियों से कहानियों और मिथकों में दबा हुआ है। जब हम असुर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सींग और बड़े दांत वाले राक्षसों की छवि उभरती है। हमें बताया गया है कि वे देवताओं के दुश्मन थे, बुराई की ताकत थे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या असुरों की कहानी इससे कहीं गहरी और रहस्यमयी है? क्या हो अगर वे सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान और ताकत में देवताओं से टक्कर लेने वाली थे? एक खोई हुई नस्ल जिसका इतिहास शायद जानबूझकर हमारी यादों से मिटा दिया गया। आखिर ये असुर थे कौन? क्या वे धरती पर रहते थे? क्या वे इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को उन्हें रोकने के लिए एकजुट होना पड़ा? यह कहानी शक्ति, ज्ञान और अस्तित्व की उन टक्करों की है जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। आइए मिथकों की परतें हटाकर प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक सुरागों और दुनिया भर की परंपराओं में बिखरे निशानों को जोड़ते हैं। आज के समय में असुर सुनते ही नकारात्मक छवि बनती है, पर इतिहास की घड़ी पीछे घुमाए तो तस्वीर बदलती है। ऋग्वेद के शुरुआती दिनों में असुर का अर्थ दानव नहीं बल्कि शक्तिशाली प्रभु, दिव्य था। वरुण, इंद्र, अग्नि, कई देवताओं को असुर कहा गया। वरुण तो महान असुर, ब्रह्मांडीय नियमों के संरक्षक, वे प्रजापति कश्यप के वंशज देव अदिति से, असुर दिति से सौतेले भाई थे। बाद के पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में सत्ता संघर्ष बढ़ा, कथा का दृष्टिकोण बदला। देवों ने स्वयं को सुर कहा और प्रतिद्वंद्वियों को असुर। जो सुर नहीं, प्रचार और वैचारिक क्रांति के साथ कहानियों ने असुरों को भौतिकवादी, अहंकारी, धर्म विरोधी रूप में ढाला। मतलब शब्द का अर्थ पलट गया। यह कहानी का एक ही पहलू है, विजेताओं द्वारा लिखा इतिहास, जहां हारने वाले अक्सर राक्षस बना दिए जाते हैं। तो क्या असुर कभी सम्मान था? यह प्रश्न हमारी समझ को चुनौती देता है और आगे की खोज का आधार बनता है। देवों और असुरों की प्रतिस्पर्धा सिर्फ धरती की नहीं, खगोलीय पैमाने की थी। दो विचारधाराएं, एक आध्यात्मिक उन्नति और संतुलन, दूसरी ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नियंत्रण। देव और असुर एक ही वंश के, पर लक्ष्यों और परवरिश में भिन्न। देव स्वर्ग, यज्ञ, तप और ब्रह्मांडीय संतुलन का पालन। असुर भौतिक दुनिया में प्रभुत्व, आविष्कार, निर्माण और प्रकृति के नियमों पर महारत। समुद्र मंथन में दोनों ने साथ काम किया, पर अमृत निकलते ही मतभेद उभरे। देवों ने छल से अमृत पा लिया, असुर वंचित रहे। इसके बाद युद्ध भड़क उठा। हिरण्यकश्यप की अमृता जैसी शक्ति और विष्णु का नरसिंह अवतार, राजा बलि का उदय और वामन अवतार। ये कथाएं बताती हैं असुर साधारण राक्षस नहीं थे। वे ज्ञान, शक्ति और दृढ़ संकल्प से देवताओं को टक्कर देते थे। एक ही लक्ष्य, प्रभुत्व, रास्ते अलग। यही वैचारिक मतभेद उनकी अनंत लड़ाइयों का मूल कारण बना। पुराण बताते हैं असुर सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि उन्नत सभ्यता के निर्माता, वैज्ञानिक, इंजीनियर और वास्तुकार थे। जहां देव स्वर्ग में थे, असुरों ने धरती और धरती के नीचे भव्य साम्राज्य बसाए। भौतिक विज्ञान, धातु विज्ञान और तकनीक में अग्रणी। सोना, चांदी, लोहा और अन्य धातुओं से वे अद्भुत हथियार, विशाल भवन और उड़ने वाली मशीनें बनाते थे। उनके नगरों में जटिल शहरी नियोजन, भूमिगत मार्ग और उन्नत जल प्रणालियां थीं। असुराचार्य शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के झाता। क्या ये किसी प्राचीन उन्नत चिकित्सा विज्ञान का संकेत है? मय दानव ने इंद्रप्रस्थ में माया सभा का निर्माण किया, भ्रम और तकनीक का अनूठा संगम। असुर सिर्फ धरती नहीं, अंतरिक्ष के रहस्यों को भी समझने का प्रयत्न करते। ग्रह, नक्षत्र, आकाशीय यंत्र। अगर इन कथाओं को स्मृतियां माने तो क्या हमसे पहले कोई तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता थी जिसके निशान मिथकों में बचे हैं? शायद यही कारण है कि प्राचीन कथाएं आधुनिक तकनीकी अवधारणाओं से अजीब समानता दिखाती हैं। कई वर्णन कवि कल्पना से आगे जाकर तकनीकी झलक देते हैं। शिव पुराण के त्रिपुरा सोने, चांदी और लोहे के 3 उड्डते किले अलग कक्षाओं में घूमते, इच्छानुसार गमन करते। तीनों एक सीध में आकर महा हथियार बनते, जगत स्तरीय विनाश की क्षमता के साथ। शिव ने विशेष रथ और दिव्यास्त्र साध। रामायण में रावण का पुष्पक
मन की गति से चलता, किसी भी दिशा में उड़ाता, से आकार बदलता और अनेक यात्रियों को ले जाता। विचार शक्ति से नियंत्रित मानव चेतना आधारित तकनीक, अनेक ग्रंथ, विमान, उनके प्रकार, उड्डान के सिद्धांत और हवाई युद्धों का वर्णन करते हैं। आज हम ड्रोन, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन बनाते हैं। क्या कोई प्राचीन सभ्यता ये सब पहले कर चुकी थी? संभव है ये कथाएं खोई हुई तकनीक की स्मृतियां हों जिन्हें पूर्वजों ने कहानियों में सुरक्षित रखा। असुर देव जैसे संघर्ष विश्व भर की कथाओं में दिखते हैं, बस नाम और स्थान बदलते हैं। ग्रीस में टाइटन्स, प्राचीन शासक जिन्हें ओलंपियन देवताओं ने टाइटनोमाइकी में हराकर टार्टरस में कैद किया। नॉर्स कथाओं में ओडिन नेतृत्व वाले एसिर का संघर्ष प्राचीन शक्तिशाली जोतनार से, अंततः रग्नारोक का प्रलय। सुमेर में अनुनाकी आकाश से आए देव, धरती पर शासन, मानव निर्माण और आपसी सत्ता संघर्ष। ग्रीस के टाइटन्स, नॉर्स के जोतनार, मेसोपोटामिया के अनुनाकी, भारत के असुर। क्या ये एक ही प्राचीन स्मृति के अंश हैं? पैटर्न स्पष्ट है। एक शक्तिशाली, तकनीकी रूप से उन्नत प्रजाति को नई संगठित शक्ति ने चुनौती दी और पराजित किया। क्या ये सभी मिथक एक वैश्विक ऐतिहासिक घटना के क्षेत्रीय संस्करण हैं, इतिहास के आरंभ से पहले की, जिसकी गूंज कथाओं में बची है? अगर असुर एक शक्तिशाली सभ्यता थे तो वे इतिहास से अचानक गायब कैसे हो गए? पुराणों में असंख्य युद्ध, कई असुर मारे गए, कुछ पराजित, कुछ निर्वासित। राजा बलि के समय विष्णु वामन अवतार, 3 पगों के बाद बलि को पाताल का राजा और वरदान शासन सतह से भूमिगत हुआ। पाताल के तल धन, तकनीक और ज्ञान से भरे बताए गए, अंधकार नहीं, वैभव और प्रौद्योगिकी। भारत, तिब्बत, दक्षिण अमेरिका, भूमिगत नगरों की कथाएं आज भी जीवित हैं। एक विचार, कुछ असुरों ने उन्नत विमानों से पृथ्वी त्याग कर अन्य लोकों ग्रहों पर नई शुरुआत की। दूसरा विचार, वे यही हैं। कुछ असुर मानव रूप में जन्म लेकर विज्ञान, राजनीतियों और सत्ता को प्रभावित करते रहे। संभव है असुर नष्ट नहीं हुए, बस अपने अस्तित्व का रूप बदलकर दृश्य क्षेत्र से ओझल हो गए। अगर असुर उन्नत थे तो भौतिक सबूत कहाँ है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ग्रिड आधारित सड़कें, ढकी नालियाँ, सार्वजनिक स्नानागार अपने समय से बेहद उन्नत। प्रश्न, इतना उन्नत शहरी ज्ञान अचानक कहाँ से आया? पुमा पुंखू के अचूक जोड़ों से लेकर बालबेक के हजारों टन पत्थरों तक निर्माण विधियाँ आज भी रहस्य हैं। स्थानीय कथाएं इन्हें देवों या दानवों का कार्य बताती हैं। क्या ये दानव असल में असुर थे? कुछ स्थलों पर रेडियोधर्मिता, कांच सदृश चट्टानें, महाभारत के ब्रह्मास्त्र जैसे वर्णनों से विचित्र साम्य। क्या ये केवल कथाएं हैं या सच में प्राचीन काल में विनाशकारी युद्ध हुए थे जिनके अवशेष अभी भी जमीन में बचे हैं? संभव है असुरों की सभ्यता के संकेत हमारे सामने ही हों, हम उन्हें पहचानना सीख रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या? मिथक और इतिहास की रेखा शायद बीच कहीं धुंधली है। संभव है असुर किसी एक नस्ल का नहीं, उन शहरी, धातु प्रवीण, ज्ञान आधारित प्राचीन समुदायों का सामूहिक नाम रहा हो। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा गया, हारने वालों को राक्षस ठहराया गया। उनके ज्ञान, विज्ञान और अस्तित्व को समय ने दानवों की कहानियों में बदल दिया। उड़ने वाले शहर और अद्भुत तकनीकें जिन्हें पूर्वज जादू या माया कहकर समझाते रहे। शायद ये कथाएं हमारे लिए संदेश कोड हैं कि हम इस धरती पर पहले बुद्धिमान नहीं, कई सभ्यताएं आईं, सितारों तक बढ़ीं और विलुप्त हुईं। अगली बार जब आप असुर सुने, सिर्फ राक्षस न सोचें, शायद आप एक खोई हुई सभ्यता को याद कर रहे हैं जिसकी विरासत मिट्टी में, मिथकों में और शायद हमारे खून में भी जीवित है। कहानी अभी खत्म नहीं, असली खोज अब शुरू हुई है।